दोस्तों तारीख आज 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलेंगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और पीएम मोदी की बैठक में ट्रेड समझौता। मोदी बोले, इस समझौते से दोनों देशों के बीच आयात लागत कम होगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार बढ़ेगा। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, बेघर को मिलेगा पक्का घर। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान। बोले, हम केवल वही वादे कर रहे हैं जो संभव है। सरकार बनते ही 20 दिनों में बनाएंगे नया अधिनियम। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। 13 अक्टूबर को आ सकती है पहली लिस्ट। देश भर में करवा चौथ की रौनक से सजे बाजार, खरीदारी को उमड़ी सुहागिनों की भीड़। आभूषणों की दुकानें और मेहंदी के स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र। ऑन डिमांड बन रहे डिजाइन। भारत को हल्की मल्टी रोल मिसाइल देने को तैयार ब्रिटेन। यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता को देगा समर्थन। भारत ब्रिटेन के पीएम के बीच हुआ समझौता। साथ ही इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और सुरक्षा पर हुई बात। 25 नवंबर को अयोध्या में बजेगी ऐतिहासिक घड़ी। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी करेंगे बड़ी घोषणा। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम मंदिर के शिखर पर 21 फीट ऊंचा ध्वज फहराएंगे। ये आयोजन मंदिर निर्माण पूर्ण होने की घोषणा का प्रतीक होगा। अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर। टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यूटर्न। राष्ट्रपति ने फिलहाल जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ लगाने की योजना पर लगाई रोक। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग को मिलेगी राहत। देश भर में दिवाली 20 अक्टूबर को ही मनेगी। बनारस, उज्जैन और भोपाल के वरिष्ठ ज्योतिषी बोले, 21 अक्टूबर को सूर्यास्त से पहले खत्म हो जाएगी अमावस्या, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन का कोई औचित्य नहीं है। महाकाल मंदिर में भी इसी दिन मनाई जाएगी दिवाली। केंद्र सरकार देश भर में कप सिरप बनाने वाली कंपनियों की जांच करेगी। राज्यों से लिस्ट मांगी। 3 सिरप की बिक्री पर रोक। एमपी में अब तक 24 बच्चों की मौत। भारत के 100 अमीरों की नेटवर्थ घटकर 88 लाख करोड़ हुई। पिछले साल 97 लाख करोड़ थी। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 12% कम होने के बाद भी 9.32 लाख करोड़ के साथ टॉप पर बने हुए हैं। अब नौकरियों की होगी भरमार। भारत ब्रिटेन ट्रेड डील से खुलेंगे रोजगार के नए दरवाजे। दोनों देशों के बीच 25 अरब 50 करोड़ पाउंड का व्यापार होने की उम्मीद। कर्नाटक में महिलाओं को हर महीने मिलेगी पीरियड्स के लिए 1 दिन की पेड लीव। कैबिनेट ने मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 को दी मंजूरी। चीन पर मेहरबान हुआ भारत। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बाद कई सामान पर खत्म कर दिया एंटी डंपिंग शुल्क। 17 साल से वसूल रही थी सरकार। हरियाणा के सीएम नायब सैनी 3 दिवसीय जापान दौरे से लौटे। इस दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जापान की अग्रणी कंपनियों और औद्योगिक समूह के साथ 5000 करोड़ के निवेश का हुआ एमओयू। दिल्ली में 1816 करोड़ की जल परियोजनाओं से प्रदूषण मुक्त होगा यमुना। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। केदारनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या 16.56 लाख पहुंची। मंदिर के कपाट बंद होने में अभी 14 दिन बाकी हैं। अब तक 47 लाख लोगों ने की 4 धाम यात्रा। तालिबान से डिप्लोमेटिक दोस्ती। अफगान विदेश मंत्री मुताकी 7 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, सचिव विक्रम मिस्री और एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। कई नए समझौतों पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़े रक्षा समझौते पर हुए हस्ताक्षर। नई ऊंचाई पर पहुंची रणनीतिक साझेदारी। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच अभियानगत स्तर पर करीबी और ज्यादा बढ़ेगी। भारत में भी बेहतरीन कॉफी की पैदावार करने की क्षमता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया की कॉफी शॉप का वीडियो किया शेयर। कहा, वहां कॉफी एक फसल नहीं उनकी पहचान है। भारत के वायनाड कुर्ग में भी यही संभावना। ब्रिटेन में शुरू होगी आधार जैसी सेवा। भारतीय तकनीक के कायल हुए ब्रिटिश पीएम स्टारमर इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकर्णी से अपने देश में लागू करने के तरीके पर मांगा सुझाव। आधार प्रोग्राम शुरू करने में नंदन नीलेकर्णी की सबसे अहम भूमिका रही है। अमेरिकी कांग्रेस के 19 सांसदों ने ट्रंप को लिखा पत्र। भारत पर लगाए 50% टैरिफ को तुरंत वापस लेने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री अल्पकालिक रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उद्योग और रोजगार से जुड़ी एडवांस स्किल सिखाना है। इस साल 75,000 और अगले साल लगभग 1 लाख छात्रों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है।
अटल पेंशन योजना के लिए अब नहीं चलेगा पुराना फॉर्म। सरकार ने पेंशन स्कीम के लिए नया सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया पेश। पाकिस्तानी एजेंटों के पास भारतीय सिम कार्ड जम्मू कश्मीर में तैनात सैन्य कर्मियों से संपर्क के लिए कर रहे थे इस्तेमाल। खुफिया एजेंसियों की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। अब पंजाब में कभी नहीं होगा अंधेरा। जालंधर में अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया रोशन पंजाब मिशन। अगले साल तक 24 घंटे मुफ्त बिजली का वादा। सीएम मान बोले प्रदेश के हर कोने से अंधेरा होगा खत्म। मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ का दवा कारोबार। सिर्फ 79 ड्रग इंस्पेक्टर के हवाले 60,000 मेडिकल स्टोर्स की मॉनिटरिंग। देश भर की दवाएं आ रही लेकिन जांच न के बराबर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से 2 भारतीय सैनिक सोमवार से लापता। एलिट 5 पैरा फोर्स का हिस्सा थे। पिछले साल इसी इलाके में 3 अफसरों की हत्या हुई थी। बिहार चुनाव को लेकर प्रशासन ने खर्च पर नियंत्रण के लिए उठाए सख्त कदम। माइक, लाउड स्पीकर, होटल के कमरे और भोजन तक की दरें तय। उम्मीदवारों को अब चाय रसगुल्ले तक का जीएसटी बिल देना होगा ताकि चुनावी खर्चे का सही हिसाब रखा जा सके। रेयर अर्थ मैग्नेट पर भारत ने निकाला चीन का तोड़। सरकार खर्च करेगी 7,350 करोड़। प्रोडक्शन की जिम्मेदारी खुद लेने का लिया फैसला। 5 मैग्नेट प्लांट्स लगाने की बनाई योजना। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 51 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। कपूरी ठाकुर की पोती, आरसीबी सिंह की बेटी और भोजपुरी गायक को मिला टिकट। सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम का मसौदा किया जारी। भारतीय सांकेतिक भाषा होगी अनिवार्य। 22 अक्टूबर तक मांगे सुझाव। इन नियमों का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति चाहे वह सुन या देख न सके, ऑनलाइन कंटेंट का आनंद ले सके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को चुनाव लड़ने की तैयारी। जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग है कि नालंदा की हरनोत सीट से चुनावी मैदान में उतरे निशांत। गुजरात में नवरात्रि गरबा के दौरान बवाल करने वालों पर बुलडोजर एक्शन। गांधीनगर में जिला प्रशासन ने 185 अवैध निर्माण किए ध्वस्त। भक्तों में आई बहार, खुल गया मां का दरबार। मौसम में सुधार के बाद शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा। दर्शन करने पहुंचे 17,000 से ज्यादा श्रद्धालु। कश्मीर का केजरीवाल बने सीएम। उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जमीन और रोजगार की असुरक्षा पर जताई चिंता। बोली मुक्त दर्शक और शक्तिहीन बताने से काम नहीं चलेगा। जगुआर विमानों को तुरंत सेना के बेड़े से हटाकर आधुनिक फाइटर जेट शामिल करे सरकार। सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जताई चिंता। बोले कई जगुआर हादसे का शिकार हुए जिससे पायलटों की जान गई। काशी के बाद अब पेट साफ करने वाली दवाओं में गड़बड़ी। जयपुर में मरीजों को दी गई सिरप में मिला फंगस। अस्पताल प्रशासन ने इलेक्ट्रोलाइट लेक्टुलोज सॉल्यूशन की सप्लाई पर लगाई रोक। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी। दाऊद की डी कंपनी ने मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के सीएम धामी की पहल लाई रंग। अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी देहरादून टनकपुर ट्रेन। ऋषिकेश का पुराना स्टेशन बंद होगा और योग नगरी स्टेशन से संचालन होगा। अब चंडीगढ़ में अधिकारियों को नए प्रोजेक्ट के लिए लेनी होगी मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अप्रूवल बिना खर्च नहीं कर सकेंगे 1 रुपए। यूपी के पीलीभीत जिले में हिंदुओं को जूतों की नोक पर रखने की बात करने वाला मौलाना रेहान रजा खान अरेस्ट। वीडियो वायरल होने के बाद 15 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। तेलंगाना बस किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीआरएस कार्यकर्ता। आंदोलन तेज करने का किया ऐलान। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष केटीआर पुलिस द्वारा नजरबंद। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों के बीच कई दौर की हुई बैठक। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने 3 डिप्टी सीएम का रखा प्रस्ताव, लेकिन कांग्रेस से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। एयरफोर्स डे पर परोसी गई पाकिस्तानी जगहों के नाम की डिशेज। रावलपिंडी चिकन टिक्का से बहावलपुर नान तक मेन्यू में शामिल नाम ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट शहरों पर थे। फेस्टिव सीजन में आम आदमी को मिली बड़ी राहत। सितंबर में वेज थाली की कीमत 10% घटी। नॉन वेज थाली भी 6% हुई सस्ती। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों और दालों के दाम में भारी गिरावट से कम हुई कीमत। 2022 से पहले कराए भ्रूण फ्रीज तो सेरोगेसी कानून के तहत मिलेगी एज लिमिट में छूट। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा माँ बाप कौन बनेगा ये सरकार तय नहीं कर सकती। अमित शाह पर ज्यादा भरोसा न करे पीएम मोदी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को दी सलाह। गृह मंत्री की मीर जाफर से कर दी तुलना। साथ ही कहा चुनाव आयोग के कामकाज में बीजेपी कर रही हस्तक्षेप।
देश में सिर्फ भारतीय लोगों को ही वोट देने का अधिकार। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा पूरे देश में जल्द शुरू होगी SIR कराने की प्रक्रिया, मतदाता सूची को त्रुटि रहित तो बनाना इसी की जिम्मेदारी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 4 दिन में 5,618 रुपए बढ़कर 1.23 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ने का असर, वहीं चांदी भी 1.54 लाख के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। भारत के 100 अमीरों की नेटवर्थ घटकर 88 लाख करोड़ हुई। पिछले साल 97 लाख करोड़ थी। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक मुकेश अंबानी देश में सबसे अमीर। अटल पेंशन योजना के लिए अब नहीं चलेगा पुराना फॉर्म। सरकार ने पेंशन स्कीम के लिए नया सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया पेश। अब नौकरियों की होगी भरमार। भारत ब्रिटेन ट्रेड डील से खुलेंगे रोजगार के नए दरवाजे। दोनों देशों के बीच 25 अरब 50 करोड़ पाउंड का व्यापार होने की उम्मीद। सितंबर में वेज थाली की कीमत 10% घटी। नॉन वेज थाली भी 6% सस्ती हुई। आलू प्याज के दाम घटने से कम हुई कीमत। सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स लोन शुरुआती कीमत 9.77 लाख। कार में वेंटिलेटेड सीटें और सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स हुंडई क्रेटा से मुकाबला। 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा वाला वीवो का पहला स्मार्टफोन V60e लॉन्च। AI फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 6500 mAh बैटरी। शुरुआती कीमत 29,999 रुपए। स्कोडा ऑक्टाविया RS की बुकिंग शुरू। 17 अक्टूबर को होगी लॉन्चिंग। लग्जरी सेडान में 360 डिग्री कैमरा और ADS जैसे सेफ्टी फीचर्स। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। ICC रैंकिंग में बुमराह बने नंबर 1। टेस्ट गेंदबाज सिराज 12वें स्थान पर पहुंचे। कुलदीप ने 7 स्थान की लगाई छलांग। वहीं बीटर्स में जायसवाल को हुआ नुकसान। दिल्ली में कोच गौतम गंभीर के घर डिनर करने पहुंची भारतीय टीम। कप्तान गिल और राहुल अंदर जाते दिखे। आज से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होगा दूसरा टेस्ट। सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं, ये कमेटी कोच और कप्तान का काम। टीम इंडिया से बाहर होने पर मोहम्मद शमी का छलका दर्द, वीडियो में दिखी पीड़ा। दिल्ली टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 नहीं बदलेगी। बॉलिंग कोच बोले पिच से पेसर्स को मदद नहीं, सुदर्शन नीतीश को फिर मौका मिलेगा। एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप में हुआ विवाद। वोटर पोलो खिलाड़ियों ने कमर के नीचे ड्रेस पर लगाया तिरंगा। मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। अफगानिस्तान ने पहला वनडे जीता। बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। 222 रन का टारगेट 48वें ओवर में हासिल किया। विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया। बेथ मुनी ने लगाया शतक। 9वें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी की। राशिद खान ने रचा नया इतिहास। अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश मुकाबले में वनडे में पूरा किया 200 विकेट लेने का कारनामा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बदलने लगा मौसम का मिजाज, थमा बारिश का दौर। सुबह शाम बड़ी ठंडक। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश को जल्द ही होगी मानसून की विदाई। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ का कहर। तीसरे दिन भी आंधी तूफान के साथ हुई तेज वर्षा। 15 अक्टूबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं। जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल जारी। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू। मैदानी इलाकों में बारिश से गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक। उड़ीसा के भुवनेश्वर में तेज बारिश से मचा हाहाकार। सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी। अगले 3 से 4 दिनों तक आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी। वाराणसी सहित पूर्वांचल के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। जल्द ही प्रदेश में मानसून की होगी विदाई। 8 दिन में 190% ज्यादा बरसा पानी। हरियाणा में 4 दिनों से लगातार हो रही वर्षा। 10 डिग्री तक गिरा तापमान। पहाड़ों से मैदानों की तरफ चलेगी हवाएं। बारिश ने तोड़ा 21 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल में कमजोर पड़ा पश्चिमी विक्षोभ। धूप खिलने से सर्दी से मिली राहत। अब 14 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम। चमोली, रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की बारिश और गर्जन के साथ बौछार पड़ने की संभावना। ठंड बढ़ने के आसार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऋषभ शेट्टी की फिल्म का दुनिया भर में बज रहा डंका। कांतारा चैप्टर 1 ने फिर लगाई छलांग। 7वें दिन पार कर लिया 300 करोड़ का आंकड़ा। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा को बेटे ने दी मुखाग्नि। लाल रंग की पगड़ी पहनाई गई। हादसे के बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर से निधन हुआ। ऐश्वर्या और सलमान खान में बहुत प्यार था। एक्स कपल के रिश्ते पर बोले म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार। प्रियंका चोपड़ा ने मेहंदी में हिंदी में लिखवाया पति निक का नाम। बेटी मालती ने भी फ्रॉड किया हाथ। इरफान शाहरुख से प्रेरित होकर एक्टर बने व्योम यादव। हिमांशु की गर्मी से मिली पहचान। अब संजय मिश्रा संग दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में आएंगे नजर। सपना चौधरी बोली मेरे ऊपर 35 केस गिरवी घर के लिए। डांसर बनी हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के विरोध को बताया बेतुका।
सैफ अली खान पर हमले के दौरान जिया को लगा था चाकू। एक्टर ने बताया घटना के दौरान छोटे बेटे को भी चोट लगी थी। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने वायरल गर्ल को मुंबई बुलाया। मोगा की परम पहले ही डेट गर्ल गाने से सुर्खियों में आई, पहला शो भी मिला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? भारतीय सेना ने 143 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 1.7 लाख तक मिलेगी सैलरी, आवेदन निःशुल्क। बिहार में स्पोर्ट्स ट्रेनर के 379 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। यूपी इंजीनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम रिजल्ट जारी, 90,336 अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए हुए चयनित। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग में 55 पदों पर भर्ती, आज से शुरू होंगे आवेदन, एग्जाम और इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 38 साल, ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। आरएएस मेंस 2024 का रिजल्ट घोषित, 2461 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए हुए सिलेक्ट। 17 से 18 जून को हुआ था एग्जाम। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। व्यापार में साझेदारी लाभप्रद रहेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी कार्य विशेष के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन जोखिम भरा रहेगा, किसी विपत्ति में फंस सकते हैं। आज आप व्यर्थ के वाद विवाद से बचें और वाणी पर संयम रखें। व्यापार में कोई नया काम शुरू न करें। आर्थिक जोखिम न उठाएं। परिवार के लोगों से मतभेद बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी आवश्यक कार्य के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आज परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन फलदायी रहने वाला है। पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में पदोन्नति की संभावना है। किसी पुराने मित्र से मिलना संभव है। कोई नया कार्य शुरू करने में विशेष व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी। काम अधिक होने से मानसिक और शारीरिक थकावट रहेगी। किसी काम के चलते लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी अपने के कारण विवाद हो सकता है। परिवार से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।